हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। आज मैं गोधूली भाग 2 से राम विलास शर्मा का जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो हिंदी साहित्य में परंपरा का मूल्यांकन निबंध के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया है। जो यह निबंध समाज के साहित्य और परंपरा की पारस्परिक संबंधों की सैद्धांतिक विचारों को एक साथ सिमटते हुए इन्होंने प्रभाव डाला है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन बहुत ही जो है परंपरा का मूल्यांकन पर अपना अष्ट छाप छोड़े हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। बहुत ही ये हमारे विद्वत समाज के अंतर्गत आते हैं। इनकी निबंध शैली जो है बहुत ही मार्मिक शैली में इन्होंने निबंध को प्रस्तुत किया है। लेकिन निबंध को पहले हम न जानते हुए पहले जीवन परिचय के बारे में हम लोग समझेंगे। हाँ, क्योंकि कभी कभी बोर्ड परीक्षा में अधिकतर, मैं तो बार बार बच्चों को कह रहा हूँ कि बोर्ड परीक्षा में एक बार सशक्त निगाहों से कभी भी कहीं खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बैठते रहिए। तो अपनी पाठ्य पुस्तक को कहीं भी लिए भी नहीं हो तो एक पन्ना पर सीरियल बाई कवि लेखक का नाम, पाठ का नाम, विधा का नाम जरूर अपना लिख लीजिए। हाँ, जो है 12वीं कक्षा का या मैट्रिक बोर्ड का, केवल 50 या 60% उसमें से प्रश्न बनकर आते हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है हमारे बच्चे। वहाँ सबसे बड़ा प्रश्न जो है कवि लेखक का नाम एवं रचनाएं सबसे बड़ा ज़रूरी है। तो चलिए हम उधर नहीं जाते हैं, हम लोग निबंध के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर जीवन परिचय के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। राम विलास शर्मा। चलिए जन्म के बारे में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में उन्नाव उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव ऊंच गांव सानी में हुआ था। ऊंच गांव सानी गांव का नाम है, कभी भी भूलने की कोशिश मत करना। हाँ, 10 अक्टूबर 1912। कभी प्रश्न पूछ सकता है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो जरूर हमारे बच्चे 10 अक्टूबर 1912। चलिए निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। एकदम 2000 बिल्कुल हल्का है। बीच में तो हम जाएंगे तो खड़बड़ा भी हमारे बच्चे जाएंगे, लेकिन साधारण केवल याद कर लेना है 2000। जैसे आज 2023 चल रहा है तो 2000 जरूर याद रखेंगे। 30 मई 2000 का समय था जिसमें रामविलास शर्मा की जो है निधन दिल्ली में हुआ था। शिक्षा के बारे में इन्होंने जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किए थे 1932 ईस्वी में, एवं अंग्रेजी साहित्य में एमए किए थे। और एमए करने के बाद शोध कार्य में जो है अपना लग गए, शोध कार्य व्यस्त हो गए हमारे रामविलास शर्मा। आगे है पुरस्कार में इन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी जो है सकेसरिया, ऐसी पुरस्कार, प्रेमचंद का पुरस्कार, जिस तरह खेल की जगत से पुरस्कार मिलता है, अर्जुन पुरस्कार, जैसे हमारे जल सेना, थल सेना, वायु सेना में पुरस्कार, परमवीर चक्र के नाम से हमारे
उन्हें विभूषित किया जाता है, तो उसी तरह हिंदी साहित्य के अंतर्गत इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था हमारे रामविलास शर्मा को। चलिए बच्चे आगे हम चलते हैं। और व्यक्तित्व, इनमें क्या व्यक्तित्व है? व्यक्तित्व के माध्यम से 1949 से 1953 तक ध्यान देना है। 1949 से 1953 तक भारतीय प्रगतिशील के लेखक संघ के महामंत्री रहे। चलिए, लेखक संघ के महामंत्री रहे हमारे रामविलास शर्मा। रचनाएं और कृतियाँ तो ऐसी हैं कि क्या कहना है। एक एक से बिंदु पर उनकी रचनाओं को, उनकी कृतियों के बारे में अवश्य हम लोग जानेंगे। चलिए, हाँ, तो रचनाएं कृतियाँ, इनकी रचनाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, उसी पर इनकी रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बहुत बड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास है लिखा हुआ, जो वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल से प्रसिद्ध माना जाता है हमारे रामचंद्र शुक्ल को। तो चलिए, भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, और भारतेंदु हरिचंद, इनकी एक कविता है, हाँ, भारत दुर्दशा, बहुत सुंदर कविता इन्होंने लिखा है। उस पर भी भारतेंदु हरिचंद और प्रेमचंद एवं उनका युग, देखिए हमारे प्रेमचंद के बारे में इन्होंने लिखा है। और प्रेमचंद एवं उनका युग, भाषा और समाज पर इन्होंने लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं हिंदी जागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिचंद, प्रेमचंद और उनका युग, क्या कहना है। जब हिंदी साहित्य के अंतर्गत जब हम प्रवेश करेंगे और उनके जीवन और उनके बिंदुओं पर, उनके साहित्यों पर जब हम पहल करेंगे मेरे बेटे, तो एक एक से विचार, भावनाएं हमें मिलेगी और उस साहित्य को पढ़कर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, और बेटा ध्यान देना है, हाँ, भारत की भाषा समस्या, नई कविता एवं अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज एवं मार्क्सवाद, ध्यान देना है। मार्क्स का जब हम नाम लेते हैं तो रूस का रहने वाला, जिसकी दास कैपिटल रचना है, आज भी मार्क्स का जब हम इतिहास पढ़ेंगे, दास कैपिटल, तो एक एक जो है कूट कूट कर हमारे बच्चे जान जाएंगे कि मार्क्स कौन था। वैसे पर इन्होंने रामविलास शर्मा ने अब मार्क्सवादी विचारधारा पर प्रभाव डाला है। मार्क्सवाद और भारत की प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, विराम चिन्ह और बड़े भाई, इनकी मुख्य रचनाएं हैं। कभी भी भूलिएगा मत मेरे प्यारे बच्चों, इतना मैंने बताया है, जरूर एक बार पुनरावृत्ति जरूर बार बार करते रहिएगा। हाँ, जन्म, निधन, शिक्षा, पुरस्कार और जो है व्यक्तित्व और रचनाएं, कभी भूलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुख्य जन्म को ले लेंगे, निधन को ले लेंगे और रचनाएं एक तीन में आएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।